Assalamualaikum everyone. I'm trying to make this video for the application process of KFUPM. The applications are open right now for the scholarship of PhD and direct PhD. So let's just move on to it. This is basically the application link. I will also try to add that in the video description. Let's begin. Okay. And as the process goes, I will try to tell you each and everything. इसको यहाँ कर लेते हैं. Okay. तो सबसे पहले आप आएंगे, आपके पास अकाउंट नहीं होगा, यू हैव टू क्लिक दिस वन. आई हैव ऑलरेडी मेड एन अकाउंट. यूज़ द ईमेल दैट यू आर गोइंग टू यूज़. आप बार बार यूज़ करेंगे, आपने उसी को यूज़ करना है जो आपका प्रोफेशनल ईमेल है. कोशिश करें एक प्रॉपर ईमेल बना लें और उसी को यूज़ करिए. सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी उसी के ऊपर हो रही होगी. आप उस वही ईमेल यूज़ करते हुए अकाउंट बनाएंगे और आप इधर आ जाएंगे. आई ऑलरेडी ट्राइड अ फ्यू थिंग्स सो दैट आई कैन बी क्लियर अबाउट द थिंग्स. यहाँ से हम एडिट एप्लीकेशन में जाएंगे. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स होल्डिंग BS डिग्री दे कैन गेट देयर्स. अब देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है ना, करंटली वी डोंट ऑफर स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स डिग्री. इन्होंने मास्टर्स की जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी वो ख़त्म कर दी हैं. मास्टर्स के लिए अब ये स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं कर रहे. ये लास्ट टर्म में इन्होंने ये किया है कि इन्होंने मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स देना बंद कर दी हैं. अब ये सिर्फ PhD के लिए, ताकि बच्चों को इनकरेज करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ PhD करने इनके पास आएँ. तो डायरेक्ट PhD के लिए और PhD के लिए बच्चे जो हैं इस एप्लीकेशन के अंदर मतलब अप्लाई करेंगे तो उनको स्कॉलरशिप अवेल होगी. जो बच्चे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं होगी. टू मेक इट वेरी क्लियर. ठीक है. उसके बाद जो है स्टूडेंट्स होल्डिंग BS डिग्री जिनका अंडर ग्रेड हो रहा है या जो कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको 4 साल के अंदर डायरेक्ट PhD की डिग्री ऑफर हो जाएगी. और जो बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं वो PhD के अंदर अप्लाई करें, ऑब्वियसली दे विल गेट एन एडमिशन फॉर PhD. दे वांट टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट PhD. ठीक है. कोर्सेज दोनों के ही सेम होंगे. दोनों स्टूडेंट्स को तकरीबन सेम कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे अनटिल अनलेस यू हैव जो PhD के अंदर मास्टर्स करके स्टूडेंट आ रहे हैं उन्होंने अगर प्रीवियस कोर्सेज कोई सिमिलर कोर्स पढ़ा हुआ है तो उनके वो कोर्सेज जो हैं ओमिट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, यहाँ के ऊपर यहाँ पे आप आएंगे, आपको देखेंगे मास्टर ऑफ साइंस प्रीवियसली ऑफर हो रही थी लेकिन अब इसके ऊपर स्कॉलरशिप ऑफर नहीं हो रही, ख़ास करके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए. ठीक है. अच्छा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ये उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स कर चुके हैं. डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डायरेक्ट PhD डायरेक्ट ये उनके लिए है जो बच्चे अंडर ग्रेड कर रहे हैं, कर चुके हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात बड़ा फोकस करके क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए हैं जो बिल्कुल ये आपकी आप लोग की यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होंगी जून के अंदर. तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो क्या होता है जून से पहले पहले ग्रेजुएट हो रहे होंगे. सो दे कैन गेट देयर ट्रांसक्रिप्ट्स रिलीज अर्लियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई. और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जो यहाँ पे आए हैं. तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं, हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो सब लोग इसके अंदर अप्लाई करें. ठीक है. आपने यहाँ से डायरेक्ट PhD, मेरे जूनियर्स काफ़ी सारे अंडर ग्रेड के हैं या अंडर ग्रेजुएशन वो कर चुके हैं तो मैं इस वजह से उनके आगे की एप्लीकेशन सारी की सारी सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा. तो आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया. आप PhD के अंदर आप PhD सेलेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं आएगा एप्लीकेशन के अंदर. ठीक है. इंटरनेशनल स्कॉलर यहाँ पे आने के बाद आपने जो है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है. कंटिन्यूइंग नहीं सेलेक्ट करनी, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है. ठीक है. कंटिन्यूइंग उनके लिए है जो बच्चे यहाँ पे अपनी PhD कंटिन्यू कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं. प्रीवियसली मास्टर्स के भी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन अब नहीं है. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया नॉन सऊदी एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग आउटसाइड सऊदी अरेबिया विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स. और फंडिंग जो है फुल कवरेज होगी, इसकी 100% फंडिंग होगी. ठीक है. आगे चलते हैं. आई होप दिस टाइम दिस वीडियो डज नॉट स्टॉप बिकॉज प्रीवियसली इट हैज स्टॉप्ड ट्वाइस. अच्छा जी, अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सॉरी डिपार्टमेंट्स जो हैं आपको PhDs ऑफर कर रही हैं. ठीक है. लुक इनटू इट विच एवर डिपार्टमेंट यू आर स्टडिंग इन. आप देख लें किसके अंदर आप पढ़ रहे हैं. मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बना रहा था क्योंकि मेरे सारे जूनियर्स, अब मैं खुद आर्किटेक्चर का हूँ तो मेरे जूनियर्स भी सारे आर्किटेक्चर के हैं. तो ये कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट, एक PhD स्टार्ट हुई है रिसेंटली. 2 सेमेस्टर हो गए हैं इसको. तो उसका ये है कि इसके अंदर फ़िलहाल अभी कोई कंसंट्रेशन नहीं, मतलब एज यू वो रिसर्च आप अपनी खुद करेंगे वो आपको पता चल जाएगा. फ़िलहाल इसमें भी कंसंट्रेशन की कोई स्ट्रीम यहाँ पे शो इस लिंक के ऊपर शो नहीं हो रही. ठीक है. आपने यहाँ से ये शो करना है. ये सिटी एंड रीजनल प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स है. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की स्ट्रीम है, उसके अंदर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है और आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली की अभी तक PhD अनाउंस नहीं हुई थी तो उसके बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. वो इसके लिए एलिजिबल होंगे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंजीनियरिंग के अंदर अपनी PhD करने के लिए. तो मैं इसलिए उनको बता रहा हूँ कि वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. सेव एंड कंटिन्यू करेंगे. आई ट्राई टू गो विद द थिंग्स ऑन अ फास्ट पेस सो दैट यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन डू द थिंग्स एज आई एम डूइंग इट.
यहाँ पे आएंगे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मेक श्योर अपना पासपोर्ट निकाल लें, अपने हाथ में रखें, और जो है अपना नाम जो है बड़ा तरीके से, अपना स्पेलिंग मिस्टेक्स, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मेक श्योर टू राइट द वर्ड्स करेक्टली। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके वीज़ा, आपके कामा, आपका क्या होता है टिकट्स वगैरह, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू ऐड हियर। तो मेरा नाम थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने उसको इस तरह से लिखा है मेरे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पासपोर्ट में लास्ट नेम में मेरे वाले साहब का नाम इस तरह से लिखा हुआ है, और बाकी सारा नाम जो है मेरे फर्स्ट नेम में मेंशन्ड है, तो मैंने उसको उस तरह से लिखा है। ये ना करिएगा कि आपका इतना बड़ा नेम है और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रहे हैं, एस एम वगैरह करके लिख रहे हैं, या उसके अंदर आपने चेंजिंग कर दी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप अपने आईडी भी बना रहे होंगे, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आईडी में भी अपना कोशिश कोशिश नहीं करनी, लिखना ही पूरा है, ठीक है। सैयद मोहम्मद अरब में शायद यहाँ पे आके भी आपने अपना पूरा नाम ऐड किया, आपका अरबिक के अंदर कोई नाम नहीं है, सो डोंट बॉदर, मतलब अगर अरबिक के अंदर आपका कोई वो ऑफिशियल नहीं है तो नहीं करें, ठीक है। आपका जेंडर अपना आपने चूज़ कर लेना है, बर्थडे आपने अपनी चूज़ कर लेना है, जो भी आपके मैंने ऐसी डाल दी हैं, ठीक है। अपना ब्लड टाइप, नेशनैलिटी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, कंट्री आप कहाँ पे पैदा हुए, नेटिव लैंग्वेज आपकी यहाँ से अरेबिक, इंग्लिश या कोई अदर, तो हमारी अदर उर्दू है। यहाँ से आपने आइडेंटिफिकेशन, आप लोगों ने पासपोर्ट यूज़ करना है, आप लोगों ने CNIC वगैरह या स्कूल्स का बे फॉर्म वगैरह वो चीज़ें आप लोगों ने अब यूज़ नहीं करनी। आपका ऑफिशियल जो है पासपोर्ट सारी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज होता है, तो पासपोर्ट ही आप उसको यूज़ करेंगे, सॉरी। पासपोर्ट आपने ओपन कर लिया, पासपोर्ट के ऊपर आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा गिवन, पासपोर्ट आप निकाल के देखें, उसके ऊपर टॉप के ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, आपका पासपोर्ट जो है वो लिखा हुआ होगा, वो आपने निकाल के उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो डेट ऑफ इशू कब हुआ था, कोशिश करें 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाइएगा, उससे कम का नहीं बनवाइएगा, बिकॉज 4 साल की आपकी PhD हुई, 4 साल PhD करने के बाद देर विल बी थिंग्स दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू द मेकिंग अनदर पासपोर्ट, ओके। सो मेक श्योर कि पासपोर्ट आप लोग कोशिश करें कि 10 साल का हो, अगर अब बना हुआ है 5 साल का तो नो प्रॉब्लम, उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अभी आपने बनवाना है या कुछ करना है तो कोशिश करें 10 साल वाला ही पासपोर्ट बनवाया करें, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिख देनी है, ईमेल यही वाला लिखें जो इसके ऊपर आपकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही होगी, अपना पाकिस्तान का फ़ोन नंबर, ठीक है। अपना एड्रेस, आपके घर का जो भी आपका घर का एड्रेस है, मैं एक जर्नल से मैंने कुछ भी लिख दिया, कराची, ठीक है। उसके बाद सिंध, रीजन आपका जो है प्रोविंस वाला आ जाएगा, आप बलूचिस्तान के हैं बलूचिस्तान का लिखते हैं, सिंध के हैं सिंध के, पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के खैबर पख्तूनख्वा लिखते हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान वाले गिलगित बल्तिस्तान लिख सकते हैं। पोस्टल कोड आप लोग यहाँ पे जाके गूगल पे आप पता कर सकते हैं, गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 पोस्टल कोड आपने लिखा, आपको जो है गूगल जो है आपको एक पोस्टल कोड निकाल के दे देगा, वो आपने उठा के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। प्रीवियस KFUPM ID जो कि यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी आईडी होगी, वो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो आप नए स्टूडेंट्स हैं इसको आप खाली करके छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशन नेम, अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करना है। बहुत सारे कुछ यूनिवर्सिटी मुझे बताया कि कुछ यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। पहले तो कोशिश करें, कुछ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी उनमें से एक है और उसका नाम मेंशनड है तो वो ही ऐड करें, कोई मतलब उसमें ना करें, अदरवाइज़ नहीं है तो सबसे पहला अदर सेलेक्ट किया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर शामिल नहीं है, तो मैं उसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दूँगा, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी कंट्री आ गई पी, ये आ गया पाकिस्तान, सिटी कराची। उसके बाद GPA स्केल, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा GPA स्केल यूज़ हो रहा था, हमारा 4 स्केल यूज़ हो रहा था, क्यूमुलेटिव GPA। आपकी GPA कितनी बनी थी, मेरी बनी थी 3.54। डिग्री टाइप आपकी होगी कौन सी, बैचलर्स ऑफ साइंस। अच्छा अब हम थे बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इसके अंदर शो नहीं हो रहा, तो हमने BS किया है। मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी BSc सेलेक्ट करेंगे, BE यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो बैचलर्स ऑफ साइंस रेगुलर फुल टाइम, दिस इज़ द वन यू हैव टू सेलेक्ट। ये आपने सेलेक्ट किया। मेजर आपका क्या था, मेरा मेजर था आर्किटेक्चर, ठीक हो गया। आपने आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री की ड्यूरेशन मेरी थी 5 साल, जो इंजीनियरिंग वाले होंगी 4 साल की होगी, वो अपना अपना मेजर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, वट एवर देयर वॉज। डिग्री की कंप्लीशन ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में डिग्री जो है कंप्लीट हुई थी, दैट यू हैव एडेड, ठीक है। ये आपने अपना एक डाल दिया। उसके बाद आप अपना कॉलेज का डाटा भी डालेंगे। यू हैव टू ऐड ऑल द
डाटा, ठीक है, मैट्रिक से लेके अभी तक आप सारा डाटा इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। वो मैं अभी फ़िलहाल एक ही ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी इसी तरह से इंटर और मैट्रिक भी डाल देंगे। वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास मैटर नहीं करता, मैटर आपका अंडर ग्रेड ही करता है, लेकिन आप उसका भी क्या होता है डाटा डाल दें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं, तो वो डालें इसके अंदर। और अगर आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं तो वो भी इसके अंदर इंटर्नशिप्स भी डालें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर का नाम डाल देता हूँ ABC, सिटी कराची, कंट्री पाकिस्तान, एक्सपीरियंस टाइप मेरा इंटर्नशिप, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट थी, ये थी जॉब टाइटल प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, ठीक है। मैंने स्टार्ट कब किया था, कोई सी भी आपने एक डेट डाल देंगे, कोई सी भी नहीं जो आपके एक्सपीरियंस लेटर पे मेंशन्ड है वो डालिएगा। और आपकी एंड डेट क्या थी, मतलब अभी आप करंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये कुछ भी डाल दिया आपने, ये काम नहीं करना, इसको बिल्कुल क्लिक नहीं करना, इससे बहुत दूर रहना है, ठीक है। इस टिक मार्क से बहुत दूर रहना है, इतना दूर जितना आप अपने बुरे कामों से दूर रहते हैं, इससे बहुत दूर रहना है आपने, ठीक है। इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। विलिंग टू स्पॉन्सर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी जो है क्या आपको स्पॉन्सर करेगी पढ़ने के लिए, दैट इज़ वन थिंग। अच्छा जी, अब मैंने आपको स्टार्ट में पिछली वीडियो में बताया था कि किसी फैकल्टी से कांटेक्ट करें और उनसे अप्रूवल ले लें, तो वो जो है ना आपको गारंटी कर देता है कि आपका PhD में एडमिशन जो है सिक्योर हो गया। इफ़ यू हैव नॉट कॉन्टेक्टेड दैम, you should contact a faculty member of your department that you are interested in working in। वो करके उनका नाम यहाँ पे आप लिखते और यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट करना था। बट इफ़ यू हैव नॉट, it's still not too late, you can still contact them। And even if you don't have and you are not willing to contact, well, to be honest, PhD का एडमिशन इसी तरह से सिक्योर होता है कि आप पहले अपना सुपरवाइज़र फाइनल करते हैं, सुपरवाइज़र आपको अप्रूवल देता है, उसके बाद ही आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। ये चीज़ बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है ना। लेकिन अलबत्ता अगर आपने नहीं किया, आप सोशल मीडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट, यू कैन राइट एनीबडीज नेम हु रिकमेंडेड यू, कैन बी एनीबडी, ओके। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, इंग्लिश। अब हाँ, ये सबसे बड़ी बात, काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे आके जो एप्लीकेशन कहते हैं चलो जी बस हम जा रहे हैं वापस। ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, आप आइल्स दे सकते हैं, आप ड्यूलिंगो टेस्ट दे सकते हैं, और आप एक टॉफल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो आप लोग आइल्स दें। अगर आप लोगों का इरादा है कि आपने और किसी जगह पे अप्लाई नहीं करना और मैंने सिर्फ यहीं पे अप्लाई करना है, आप ड्यूलिंगो दे दें, ठीक है। आइल्स का फ़ायदा ये होता है अगले 2 साल के लिए वैलिड होता है। मुझे ड्यूलिंगो के टेस्ट की वैलिडिटी का नहीं अंदाज़ा। आइल्स का टेस्ट वैलिड होता है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ एक्सेप्टेड। ड्यूलिंगो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है, कुछ में नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। आपने ये काम कर लिया, आपने आइल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आइल्स इट्स अ गुड थिंग। तो लेकिन आइल्स ज़रा सा महंगा होता है। अब मुझे कॉस्ट नहीं पता, जब मैंने किया था तो हो सकता है कि 55,000 रुपीज़ का हो रहा था। तो ये मैंने किया था 1 साल आई गेस कंप्लीट हो चुका है मुझे, मैंने उस वक्त किया था, तो मुझे 55,000 का कोई उनकी ऑफ़र चल रही थी शायद, तो उस वजह से मुझे कंसेशन मिल गया था। तो आइल्स वो था। अब मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया 150 USD का है वो, पाकिस्तान में आप कन्वर्ट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ड्यूलिंगो जो है ये 25,000 पाकिस्तानी का ही हो रहा है शायद, तो ये सस्ता हो रहा है। लेकिन बट यू हैव टू डू समवन। आइल्स आपने यूँ यहाँ से चूज़ कर लिया, मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा। कोशिश करें अपना जो है एक प्रॉपर फ़ोल्डर बना लें। मैंने एक बनाया हुआ है, लेकिन वो फ़ोल्डर ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, सो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उनके फ़ोल्डर्स बना लें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर ऐड किए। मैंने हर यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने अप्लाई किया था उसके लिए मैंने जो है एक फ़ोल्डर बना लिया, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से रिकमेंडेशन लेटर्स और कौन कौन सी चीज़ें मैंने उसके अंदर भेजी थी। तो ये हम KFUP वाले में चले जाते हैं और इसके अंदर हम जाके देखते हैं हमारे डिटेल्ड आइल्स का। यहाँ पे हम यानी कहाँ, हाँ ये आ गया, इंग्लिश प्रोफिशेंसी, सॉरी आई हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। ओके, सो आई विल सेलेक्ट देम। अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोशिश करें अपने नाम के हिसाब से कर लें। मैंने लास्ट नेम वाले साहब का नाम, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी वो आपको रिक्वायरमेंट देते हैं कि आपने फिक फॉर्मेट के ऊपर अपने नाम जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को नाम से सेव करना है, तो आपने वही करना है। आपने ये मैंने वाले साहब का लास्ट नेम लगाया, उसके बाद अपना नाम लगा के बिन पे ला के इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट आई हैव,
यू कैन ऐड इट, उसकी इशुएंस डेट उसके ऊपर और लिखी भी होगी कि आपने कब किया था। तो वो आप जो है इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने जो है जनवरी की 1 को 2024 में, सॉरी 2024 2024 को दिया था। ठीक है, मेरा बैंड बना था 7 बैंड। यूजुअली कोशिश करें इससे भी बेहतर बने तो और ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। अपनी सीवी, कोई आपकी जो आपने सीवी बनाई होगी, इसी तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करें इसके अंदर। अपनी सीवी, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आइडेंटिफिकेशन के अंदर पासपोर्ट जो है आप अपना पूरा स्कैन करेंगे और वो ऐड करेंगे। बीएस की ट्रांसक्रिप्ट्स, जो आपकी बैचलर्स ऑफ साइंस की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, या अगर आप एमएस के स्टूडेंट्स हैं तो एमएस की ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी। लेट मी जस्ट डेस्कटॉप सीवीज, this is my final CV. Okay, this is my final CV statement of purpose. I will go back applications. ठीक है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में गए। ओके, अब यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आई विल चूज़ माई पासपोर्ट। पासपोर्ट, ओके, आपने अपना पासपोर्ट चूज़ करना है यहाँ के ऊपर। ये सारे आपने जो है ना पहले से स्कैन करके रख लेने और उनको नाम दे देना है। आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग द थिंग्स। मैं फिर भूल चुका हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ये सारा काम किया था। तो ये देखें, मेरे पास पासपोर्ट, मेरे पास खैर वीज़ा वाला भी है। मैं आपको एक बताने के लिए, आपने पासपोर्ट भी अपना सेलेक्ट कर लेना। वीज़ा आपको ये बात की चीज़ है, ये वीज़ा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर आपने क्या करना है कि ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर आपने जो है आपकी जितनी भी अभी तक, अगर तो आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है आपने वो ऐड करनी है। अगर आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आपके पास जितनी भी, जैसे 1 to 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको एक पीडीएफ बनाएं और उनको सबको एक साथ करके वो यहाँ पे जो है आप जो है ना उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बीएस की ट्रांसक्रिप्ट है, मैंने उसको वो किया, मैंने आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स, अब जैसे आपने देख लिया कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के अंदर अगर उन्होंने पोर्टफोलियो मांगा हुआ है तो वो आप ऐड कर दें, दैट विल ऐड अ पॉइंट। और उसके बाद ये आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी आर की मैंने डिग्री ऐड कर दी। यहाँ पे अभी अगर आपके पास बी आर की डिग्री नहीं है तो आप क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवा सकते हैं कि दैट दिस लैड इज़ गोइंग टू ग्रेजुएट इन दिस सेमेस्टर, ही हैज़ दिस CGP एंड दैट, वो आप यहाँ पे ला के लगा सकते हैं। दैट विल बी श्योरिटी थिंग कि हाँ ये बच्चा जो है ग्रेजुएट हो जाएगा, जैसे ISSB के लिए हम इंटर के अंदर करवाते हैं, द सेम थिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा जी, रिकमेंडर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो टीचर जो आपको लगता है कि आपकी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, जो आप, जिनसे आपको लगता है, जो पाकिस्तान के अंदर ही या इंडिया के अंदर, जो भी आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपकी मतलब वो एक अच्छी रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, उनका नाम और उनका ऑफिशियल ईमेल। लाइक आई चोज मैम हिरा एंड मैम मारिया फॉर माई फॉर स्पेसिफिकली दाऊद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू गिव देम एन आइडिया। मैंने मैम मारिया और मैम हिरा को चूज़ किया था और उनका ऑफिशियल दाऊद का ईमेल, नॉट एनी एल्स ईमेल। Write that email and their names, ma'am Hira, ma'am, like you have to ma'am Hira Wes, and here their emails as and then ma'am Maria. Okay, so their official, ask them for their official email. Sir Furqan, Sir Tabish, any teacher that you think is going to write your recommendation. अच्छा, यहाँ पे आपने उनसे recommendation लेके ऐसे नहीं डालना। The thing is, आप उनका email यहाँ पे ऐड कर देंगे, उनके पास email चला जाएगा कि sir this student has added your email for the recommendation, kindly write an recommendation letter for him or her. तो आपका recommendation उनके पास जो है वो चला जाएगा। And this is how you have to add something like, let me just add the names. I can't remember their, I can't remember their official email addresses. These are not the real ones, so make sure ask them for the real ones. ये जो लिखा हुआ है ना, at Dawood University of Engineering and Technology, I am again repeating it, official emails, जो उनके ऑफिशियल ईमेल्स हैं, नॉट देयर पर्सनल ईमेल्स जैसे आप लोगों के पर्सनल ईमेल्स हैं। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। सो मेक श्योर टू कॉन्टेक्ट दैम बिफोर राइटिंग दीज ईमेल्स।
talk to them. If they agree to write, make sure that you have a good correspondence with your teachers, and if they are willing to write your, और ये भी आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो टीचर्स एक्सेसिबल हैं, जिनसे आप लिखवा सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि सर एक और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना, एक और यूनिवर्सिटी के लिए, लाइक आई हैड टू गो टू देम फॉर लाइक सेवरल यूनिवर्सिटीज़ ऑल। मैंने अभी आप लोगों को शायद लिस्ट भी दिखाई है कि मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। तो दीज टीचर्स वर काइंड इनफ टू write recommendation letters for me again and again, and so make sure select the teachers that are willing to write the recommendations letter for you. Okay, so okay, these are like I haven't really, okay, so this is now telling you to look at all the data that you have, make sure that you have done all the right things. Okay, now then there comes a, ठीक है, ये विलिंग टू स्पॉन्सर वाला काम जो है ना फॉल्स ही रखना है, इसको टिक ना कर देना गलती से भी, वो सारी स्कॉलरशिप जो है आपकी वो हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी। तो ये कर लेना है, रिकमेंडर्स सेक्शन में जाना है, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे आप सेंड रिमाइंडर करोगे तो टीचर्स के पास जो है एक मेल चला जाएगा कि टीचर्स यू हैव टू काइंडली फिल दिस रिकमेंडेशन लेटर। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, but this is how it is not difficult, but make sure to select the teachers who are willing to cooperate with you and write your emails, and they have enough time to go through. Okay, जो ये चीज़ आपकी तब कंप्लीट होगी, जो आपने टीचर्स के नाम लिखे हैं ना, ये तब कंप्लीट होगा। रिकमेंडेड सेक्शन देखें, एप्लीकेशन स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड सेक्शन है वो तब कंप्लीट होगा जब टीचर्स आपकी रिकमेंडेशन भेज देंगे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आप जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, टीचर्स को आपने बता दिए, बात कर लिए उनके पास। अब देखें इस डेट को जो है वो चला गया कि काइंडली मिस फिल द रिकमेंडेशन लेटर। ओके, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भरना है, वो जैसे ही कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे ना खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा कि हो गया, और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि हो गया है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम रह गया है, या टीचर्स अभी हफ्ता 1.5-2 हफ्ता हो गया है और अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो यहाँ पे सेंड रिमाइंडर को क्लिक करेंगे तो दोबारा उनके पास रिमाइंडर चला जाएगा। तो आपका क्या होता है, यहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ से कंप्लीट होके और फिर आपका सबमिशन पे चला जाएगा। एक दफ़ा सबमिशन पे चला जाए फिर छेड़खानियाँ नहीं करनी कि लाओ चलो अब मैं दोबारा कुछ एडिट कर देता हूँ, एप्लीकेशन साइड पे हो जाएगी। एक ही दफ़ा क्या होता है, उसको भरो, तसल्ली से देख के करो, जो भी चीज़ें करनी है करो करो करो, तसल्ली से उसको टाइम दो, 2-4 दिन, हफ्ता नहीं दो, 2-4 दिन दो, और करके उसको अर्ली बेसिस के ऊपर सबमिट करा दो। ये भी ना करना कि बस बैठ गए तो आखिरी दिन, वो काम ना करना कि आखिरी दिनों में बैठ के करो। अभी स्टार्ट के दिन है, कल खुली है, आज कल परसों के अंदर इसको जमा करके आप सबमिट करवा दो। बहुत लेट ना करना, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस होती हैं वो फिर बाद वाली में जो है ना वो रिजेक्ट ही हो जाती हैं। ये सब करने के बावजूद मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि ये सब करने के बावजूद भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को एडमिशन ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कि एडमिशन हो जाए। मैंने टोटल 13 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था। आई हैव ऑलरेडी शोन यू द एप्लीकेशंस दैट आई हैव फिल्ड। मैंने 13 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया, जिसके अंदर से मुझे एक यूनिवर्सिटी ने 100% स्कॉलरशिप दी, 2 ने मुझे पार्शियल फंडिंग दी। तो ये कोई ऐसा वो थंब रूल नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको एडमिशन मिल जाएगा। यू हैव टू अब कीप अप्लाइंग, और वो उम्मीद नहीं हारते और अप्लाई करते रहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। ये सीज़न है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन अपने स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं, तो अप्लाई करें। और अगर आपका विलिंगनेस है तो आप ये सारी चीज़ें अपनी जो है ना इकट्ठी करना शुरू करें। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखा दी हैं। ये 3 चीज़ें तो वो हैं जो क्या होता है, फ़्लाइट डिटेल्स और मुसद्दका, ये बात की चीज़ें जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाते हैं। अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें, ठीक है, उसके बाद अपने क्या होता है एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं अपनी कंपनी से निकलवा लें, वो आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये भी बात की चीज़ है, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें स्कैन कर लें। मैं आपको फिर ये तफसील से ना बाद में और भी बता दूंगा, ये बोनाफाइड, ये आपको मैं बाद में सारी चीज़ें बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मुझे करवानी पड़ी थी। ये हर चीज़ के ऊपर समझे जो है ना कोई 4-4 दिन, हफ्ता लगा है, तो ये सारे काम करने पड़ते हैं।
तो ये कोई वो नहीं है, पीस ऑफ केक नहीं है दैट यू विल डू दिस एंड हो जाएगा, लेकिन ये वो चीज़ें जो आपको सिर्फ एक बार करनी है और उसके बाद आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो करें, और होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आसानी करें, और आप लोगों के लिए सबके लिए बेटर फ्यूचर। आई होप अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू। डू अप्लाई एंड लुक एट द डिफरेंट ऑल्सो स्कॉलरशिप्स। सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं स्कॉलरशिप्स, तो सबके अंदर अप्लाई करें एंड होपफुली यू विल गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ ऑल्सो। थैंक यू।